सावधान। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदं मोक्षदं च नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासंगतं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य ग्रंथ श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत जिनसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतार है सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरे इसका कुर्सी उधर से लिया पहले, इनको इधर रख दो। करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमी से धर्म चक्र वृते भरते नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज जिनका भी पढ़ने का है। दीदी मैं 70 पढ़ चुकी थी, मेरे को 90 तक पढ़ना है, बीच में पढ़ती हूँ। एक मिनट रुको। ये हम मेरे विचार ऐसा बन रहा कि 50 श्लोक नहीं करवा करके, क्योंकि श्लोक बहुत बड़े बड़े हैं ना, एक एक श्लोक का 3-3 पंक्ति 4-4 पंक्ति में है। वाले हमको लगता है 35, 37, 40 होंगे ही जरूर। म्यूट हो जाइए सभी को, म्यूट हो जाए तो क्या हो रहा कि लोगों को सबको लग रहा कि आता ही नहीं, नंबर ही नहीं आता, नंबर आए कहाँ से। दो लोग पढ़ पाते मुश्किल से, उसमें कम से कम सब वो पढ़ते थे पद्म पुराण, तो कोई संस्कृत पढ़ लेता था, तो ऐसे लगता था 4-5 लोग पढ़ रहे हैं। इसमें तो 2 आदमी से तीसरा आदमी का नंबर ही नहीं आ रहा है। तो हम सोच रहे कि 25-25 से श्लोक कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या कि 2-3-4 आदमी को पढ़ने मिलेगा, तो थोड़ा सा उमंग बना। अभी इसमें 3-4 जने ही रह गए, उनका 50 होने दो, फिर अब आगे बार जब नया शुरू होता 25-25 करिए। क्या कि कहाँ से इतने लोग हो जाएंगे तरीका जी। अभी 3-4 ही बाकी है, 30-31 में हम लोग 5-6 ही बाकी है बस 50 में। ठीक है, चलिए जैसी आपकी मर्जी। इनका नंबर ही है ना, इनको 50 करना है। दीदी फिर मैं पढ़ूंगी ये बीच से। हाँ, नंबर 99। आपने कितना पढ़ लिया? आपने कितने पढ़ लिए थे श्लोक? मैंने 70 पढ़ लिए, 90 पढ़ने थे मेरे को, 20 रहते हैं। ठीक है, बढ़िया। जिस प्रकार किसी यंत्र में पंचम का कि चतुर्थ का? पंचम का पढ़ रही है? पंचम का। 71 पेज नंबर 99। मंगलाचार हो गया क्या? हाँ हो गया। जिस प्रकार किसी यंत्र में जो हलन चलन होता है, यह किसी अन्य चालक की प्रेरणा से होता है, इसी प्रकार इस शरीर में भी जो यातायात रूपी हलन चलन हो रहा है, वह भी किसी अन्य चालक की प्रेरणा से हो रहा है। यह चालक आत्मा ही है, इसके सिवाय शरीर की। एक मिनट त्रिशला जी, दोपहर की क्लास में क्यों नहीं आ पाई? आज तो क्लास इतनी बढ़िया हुई, मैसेज आप लोग देखते ही नहीं हो। नहीं, अभी मैसेज देखा था
लेकिन आज प्रणाम मेधा दीदी। की क्लास नहीं है तो इसलिए किसी को बुला लिया था हमने। तो बस उस समय फिर ये रहा दुविधा में क्या करें, तो फिर किसी को बुला लिया था, वो आ गए थे, भैया आ गए थे हमारे। हम तो मैसेज तो डाल दिए थे, अचानक से मैसेज तो अचानक देख ही लिया था डाली। हमने, फिर हमने देखा कि हम तो पहले ही बात हो चुकी थी कि भाई आज दिन में टाइम है हमारे पास, आप आ जाओ, तो आज वो आ गए थे। फिर सुबह से तो था नहीं, फिर देखते लोगों का 8-10 लोगों का हाथ आ गया था। फिर तो हालांकि काफी लोग ज्वाइन किए थे, 20-25 लोग ज्वाइन कर लिए थे। बहुत ही अच्छा हुआ, दोपहर की क्लास तो आज बहुत ही यूनिक ही हुई, बहुत अच्छी हुई। तो बाकी मैसेज तो डाल दिया था, मैसेज देख हमारा हमेशा बोलते भी हैं कि भाई कम से कम कर्मकांड जो अपना ग्रुप है उसका मैसेज तो अवश्य देख लिया कीजिए, क्योंकि वो बदलता रहता है ना। शुभ दिन की क्लास है तो कई बार बदल भी जाती है। मैंने ये भी 15-20 कह मिनट रखा ज्यादा है। ही हुआ, मैंने 1:30 बजे हाँ? तक मैसेज देखा, 15-20 मिनट ज्यादा ही हुआ। मैंने 2.5 घंटा का देखा था, उसके बाद नहीं देखा। 2.5 घंटे की क्लास चली आज दोपहर की। अब सोच दीदी सकते हैं प्रणाम। कि कितने शंका समाधान उसमें हुआ होगा, सोच सकते हैं। हालांकि ऑडियो आएगा आने को तो, लेकिन सामने की बात, सामने में तो क्या अपने कुछ नहीं समझ में आता तो अपने पलट के पूछ लेते हैं। वीडियो तो वीडियो बन गया, अब उसमें सामने की वाली बात तो होगी नहीं। दीदी प्रणाम। ये फिर मेरा कह रही कौन थी सा कड़ा मुझे तो पढ़ाई हो रहा इसमें है? है ना कर्म कांड में हाँ कुछ भी नहीं समझ में आता। क्लास तो सुन लेती हूँ पर समझ में कुछ भी नहीं आता मेरे। हाँ, नहीं आता होगा, कुछ तो कठिन है ना। जो शुरू से सुने हैं पढ़े हैं, जो 6-6 साल से जुड़े हुए हैं वही नहीं समझ पाते हैं, तो आप तो बहुत नई जुड़ी हैं। पर सुन लेती हूँ कि है ना, क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, सुन लेती हूँ। हाँ तो हाँ तो धवला जी में वीरसेन आचार्य कहते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एक अक्षर भी, फिर भी कोई सुनता है तो सुना हुआ ज्ञान अगले भाव में उसको केवल ज्ञान करा देता है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, धवला पुस्तक में वीरसेन आचार्य कह रहे हैं, मेरी वाणी नहीं है ये। तो इसलिए सुनने ठीक है वाले का तो और ज्यादा महत्व दीदी है। आपका ये मैसेज पढ़ के ही मैं ना वापस चालू की हूँ कर्मकांड जी सुनना। मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आता था, मैंने बंद कर दिया। मैं क्या, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्या करूं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। लेकिन आपका ये मैसेज पढ़ के मैंने वापस टाइम मतलब देख लेती हूँ, कोशिश रहती है कि चालू कर लूं आपका। मेरे को भी कुछ नहीं समझ में आता। चलिए, पढ़िए ज्ञान प्रकाश जी। इसके सिवाय शरीर की जो इसीलिए चेष्टा मैं भी बहुत कम देखती हूँ, मैं भी कम देखती हूँ। जो हित अहित के विचार पूर्वक होती हैं, इससे भी कौन से जीव का कढ़ाई पढ़ाई अग्नि हो रहा है? अंदर जाना जाता है। जिसे किसी को यदि भी आपके कहे अनुसार पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय के सहयोग से दीदी जीव 1 मिनट कुछ उत्पन्न बोल होता रहे है, हैं, दीदी बोल रहे हैं। कौन पे कड़ा हो रहा है अभी पढ़ाई? जिससे किसी को भी वीरसेन आचार्य की वाणी पर श्रद्धान हो वो ज्वाइन करें। जिनको श्रद्धान नहीं है कि ऐसे लिख के चले गए, वो तो क्या करेंगे, सन्यासी आदमी, काम तो कुछ था नहीं, कुछ लिखना था तो लिख के चले गए। जिनको ऐसे प्रधान तो लगता है ही हो दीदी, कि प्रधान तो नहीं है ही। दीदी, श्रद्धान तो है पर है ना, ये प्राप्ति और ये सब है, इसका क्या मतलब होता है यही नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी। ये सोचती हूँ कि दीदी से कहूंगी ऐसी क्लास लें जिससे छोटा से पढ़ाना शुरू करें तो हम कुछ समझ पाए। क्या करें, अज्ञानी है बहुत। फिर हम दीदी लोगों का क्या होगा? आप अभी सुनिए, हो सकता है अगली बार इसी का स्वाध्याय वापस शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता है तो थोड़ा सुना रहेगा ना। तो अगर इसी का वापस स्वाध्याय शुरू होता है तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। चलिए ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जमीला कौन सा कड़ा हो रहा है अभी पढ़ाई? 99 पेज 71 हो चुका है, 72 पे कर रही हूँ। 72, ठीक है। पेज नंबर ठीक। 99। हाँ ठीक है। यदि आपके कहे अनुसार पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय के संयोग से जीव उत्पन्न होता है, तो भोजन पकाने के लिए आग पर रखी हुई बटलोई में भी जीव की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि वहां भी तो अग्नि, वायु, पानी, वायु, बटलोई पतीली, आग पर रखी हुई बटलोई। तपेली काश तपेली। कोलकाता में होती तो तेरे को दिखाई देती। फेंक फाक के आ गई। कलसी बटलोया, है, कलसी हम तो कलसी ला रखे हैं समझती हो? पुराने जमाने के बटलोया घर पे। बटले तांबड़ी तांबड़ी वो है, तांबड़ी 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 नहीं, होती है। बटलोई अलग होती है, मारवाड़ी में डेगची डेगची अलग बोलते हैं ना, होती है। डेगची। हाँ, डेगची देसी अलग होती तांबड़ी है, बोलते हैं, बटलोई अलग देसी होती है। तांबड़ी बोलते हैं।
अरे भाई वो तामड़ी भी नहीं समझेगी ना, वो तामड़ी भी नहीं समझेगी, तो उसका ये शब्द ही नहीं है ना, वो जहाँ की है कर्नाटका की, वो मेरे तामड़ी पास है, की मेरे पास है। वो कलश है ना, कलश के जैसा होता है। तोला, पीतल हमारे का राजस्थान में तोला बोलते हैं उसको, तोला। तोला। इतने बड़े, तो उसको कहते हैं, तो वो उसको ये कहते हैं। तो उसमें दाल वगैरह पहले उसी में बनती थी, गीली सब्जी वगैरह उसी में छोंकते थे, लौकी उकी की सब छोंक के ढकते थे, तो खूब बढ़िया बनती थी। कुकर थोड़ी था पहले, तो कुकर वाला काम वो बटलोही करती थी। बटलोही कुकर तो बाद में चले हैं, पहले तो बटलोई में होता था। कितनी सब्जी टेस्टी लगती थी बटलोही की, कुकर की लगती है हाँ, क्या? हम लोग तो खूब बटलोही में बनाए हैं, खूब बनाए हैं। कौन सा हम लोग सब्जी भी का है? हम लोग खिचड़ी लोवा हाँ, है, मैंने भी बनाया है, मैंने भी बनाया है। चूल्हे में बटलोई में खूब बनाए हैं। लोवा है कि पित्तल है कि कौन सा है? नहीं नहीं, वो पित्तल ही होता था। वैसे पीतल का हम लोग रखते थे घर में, पर अल्युमिनियम की भी आती थी, है ना, इसकी लोहे की भी आती थी, सभी चीज की थी, पर हम नहीं, लोग के भाई घर में सिल्वर की नहीं आती, व्हाइट सी सिल्वर की यही तो कहते हैं, सिल्वर की भी भरत होता है, भरत का, भरत का सभी बटोया कोई होता है। सभी कोई एक साथ नहीं बोले हैं। देखो मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास है। हाँ हाँ हाँ, ये तो हमारे पास भी है, दादी सासू जी का पतीली। हाँ, पतीला पतीला। पतीली, देखो पतीली तुम्हारा मैं शब्द है, दिखाती हूँ। पतीली भी कहते हैं, ये बटलोही भी कहते हैं, ये देखिए, तामड़ी ये भी देखिए। कहते हैं। हाँ, चलो ये तो हमारे पास भी है। ये रही। पतीली पतीली बोलते थे आप, पतीली मैंने समझ में नहीं आया। चलो, चलिए पढ़िए। क्योंकि वहां भी अग्नि, पानी, वायु और पृथ्वी रूप भूत चतुष्टय का संयोग होता है। इस प्रकार दीदी यह सिद्ध थोड़ा होता सा है, धीरे लीजिए ना, थोड़ा सा धीरे, फास्ट हो रहा है बहुत। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भूतवादियों के मत में अनेक दूषण हैं। इसलिए यह निश्चय समझिए कि भूतवादियों का मत नीरे मूर्खों का प्रलाप है, इससे कुछ भी और तो सार कहते हैं नहीं है। ना, अग्नि पानी वायु, है ना, अग्नि पानी वायु जो ये शरीर है, जीव है, शरीर तो खैर है ही है इनका, मतलब जो जीव है वो कहते हैं जीव कुछ भी नहीं है, अग्नि वायु और पृथ्वी का मिला हुआ ये भूत चतुष्टय आपस में मिल गए और तैयार हो गया। तो फिर वही वो कह रहे हैं कि भाई अग्नि पे चढ़ाते हो तो पानी भी रहता है उस बटलोही में, अग्नि भी रहती है, वायु भी रहती है, पृथ्वी भी रहती है, तो फिर वहां तो जीव उत्पन्न हो जाना चाहिए। बोलिए कि इस मतलब एकदम मूर्खों का प्रलाप है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। चलिए आगे चलिए। इसके अनंतर स्वयं बुद्ध ने विज्ञानवादी से कहा कि आप इस जगत को विज्ञान मात्र मानते हैं, विज्ञान से अतिरिक्त किसी पदार्थ का सद्भाव नहीं मानते, परंतु विज्ञान से ही विज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आपके मतानुसार साध्य साधन दोनों एक हो जाते हैं। विज्ञान ही साध्य होता है और विज्ञान ही साधन होता है। ऐसी हालत में तत्व का निश्चय कैसे हो सकता है? एक बात यह भी है कि संसार में बाह्य पदार्थों की सिद्धि वाक्यों के प्रयोग से ही दोनों होती है। कैसे होगा? एक ही साध्य भी है, साधन भी है, विज्ञानी साधन भी है, साध्य भी है। साधन भी है, साध्य भी है। साधन के द्वारा क्या करा जाता है? साध्य की प्राप्ति की जाती है ना, चकला बेलन आटा पानी गैस सब चीज जुटा करके हम क्या प्राप्त करते हैं? रोटी। हाँ, लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि साधन भी वही है, साध्य भी वही है। तो साधन पड़े हैं, खा लो, आटा खा लो, चकला बेलन खा लो, तवा खा लो, जब एक ही है दोनों चीज तो। साधन और साध्य अगर एक ही चीज है तो सारी चीज तो है चौके में रखी हुई, फिर किस लिए मेहनत करना, है ना। तो वही कह रहे हैं साधन विज्ञान ही कहाँ गया, एक मिनट, विज्ञान कहते किसी पदार्थ का सद्भाव नहीं साध्य होता है, हाँ, विज्ञानी साध्य होते हैं, विज्ञानी साधन होता है। उसको काट रहे हैं, उसको काट, परंतु विज्ञान से ही विज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आपके हाँ, मतानुसार साध्य साधन दोनों एक हो जाते हैं, है ना। अब कोई आज तक जिसने रोटी नहीं देखी है ना, पहले एक बहुत बहुत बढ़िया जोक निकलता था कि कोई अंग्रेज आया गांव में, तो अतिथि सत्कार गांव में तो होता ही है बहुत ज्यादा,
तो किसी किसान के घर पर आया तो किसान ने मकई की रोटी, समझ रही ना, मकई की रोटी समझ रही हाँ ना, हाँ मक्के हाँ की, हाँ और उसके हाँ ऊपर वो साग रख करके, बथुआ का साग रख के दे दिया उसको। वो बथुआ का साग खा लिया अंग्रेज, और कहता है टेक योर प्लेट, आप अपनी प्लेट ले लो। वो मक्की की रोटी को क्या कहता है कि आप अपनी प्लेट ले लो, मैं खाना खा लिया, और उसने केवल साग उस पर से खा लिया। तो उसने आज तक देखी नहीं थी कि ये रोटी होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर कोई अगर कुछ नहीं जानता और चौके में ये सारा सामान पड़ा है, कह दो तुम कि जाओ भाई चौके में सब सामान है, खा लो, पेट भर लो, तो भर सकेगा क्या? तो वही नहीं। कहते कि ये तो हो नहीं सकता ना कि जो साधन हो वही साध्य हो जाए, तो बनता ही नहीं है। यदि वाक्यों का चलिए, प्रयोग न किया जाए तो किसी भी पदार्थ की सिद्धि नहीं होगी और उस अवस्था में संसार का व्यवहार बंद हो जाएगा। यदि यह वाक्य विज्ञान से भिन्न है तो वाक्यों का प्रयोग रहते हुए विज्ञान देखते सिद्ध नहीं हो सकता। यदि यह कहो कि ये वाक्य ही भी विज्ञान ही है तो हे मूर्ख, बता कि तूने यह संसार विज्ञान मात्र है। इस विज्ञान दैत्य की सिद्धि किसके द्वारा की है? इसके सिवाय एक बात यह भी विचारनी है कि जब तू निरंश निर्विभाग विज्ञान को भी मानता है, तब बाह्य आदि का भेद व्यवहार किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा? भावार्थ, विज्ञान पदार्थों को जानता है, इसलिए ग्राहक कहलाता है और पदार्थ ग्राह्य कहलाते हैं। जब तू बाह्य पदार्थों की सत्ता ही स्वीकृत नहीं करता तो ज्ञान ग्राहक किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा? यदि ग्राहक को स्वीकार करता है तो विज्ञान का अद्वितीय नष्ट हुआ जाता है। ज्ञान का प्रतिभास घटपट आदि विषयों के आकार से शून्य नहीं होता, अर्थात द्वैत घटपट आदि मतलब क्या होगी कांति जी? अद्वैत, अद्वैत अद्वैत माने नष्ट हो जाता अलग नहीं होना। द्वैत मतलब होता अलग होना, है ना। अद्वैत मतलब होता है अलग नहीं होना, आंटी, एक ही है। पेज नंबर आप बता देंगे, मिस हो गया हमसे। और कौन सा पर पेज नंबर कौन 100 सा? है। पेज नंबर 100। पेज, हाँ, हाँ, और गाथा नंबर 76 के बाद, 76 के बाद, ठीक है 76 सर, के बाद, हाँ। ठीक है, थैंक यू। घटपट आदि विषयों के रहते हुए ही ज्ञान उन्हें जान सकता है। यदि घटपट आदि विषय न हो तो उन्हें जानने वाला ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्या कभी प्रकाश करने योग्य पदार्थों के बिना भी कहीं कोई प्रकाशक प्रकाश करने वाला होता है? अर्थात नहीं होता। इस प्रकार यदि ज्ञान को मानते हो तो उसके भी विषयभूत पदार्थों को भी मानना चाहिए। हम पूछते हैं कि आपके मत में निकाल एक दीजिएगा। विज्ञान से दूसरे विज्ञान का ग्रहण होता है अथवा नहीं? यदि होता है तो आपके माने हुए विज्ञान में निरालंबनता का अभाव हुआ, अर्थात वह विज्ञान निरालंब नहीं रहा। उसके द्वितीय विज्ञान को जाना, इसलिए उन दोनों में बा- बाह्य बाह्य ग्राहक भाव सिद्ध हो गया, निरालम जो मने कि निरालम, आ, निरामल, हम पूछे निरालम। हम पूछते हैं आपके मत में एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान का ग्रहण होता है अथवा नहीं? यदि होता है तो आपके माने हुए विज्ञान में निरा अवलंबनता का अभाव हुआ, माने एक दूसरे के प्रति आलंबन होता है, इसका अभाव हो जाएगा अगर अलग अलग नहीं है तो। जैसे ऊपर कहा ना कि घट पट आदि, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा होता है। तो जैसे हम जानते हैं, तो हम जानते हैं तो घड़ा और कपड़ा ये सब हमसे अलग है ना। तो कहता विज्ञान जब ये बताता है कि अगर विज्ञान और वो घटपट, अगर ज्ञान और घटपट आदि अलग नहीं हो तो एक ही चीज हो गई ना। फिर किसके सहारे से किसको जाना? आप कह रहे हो दोनों चीज एक है, तो किसके सहारे से किसको जाना? तो स्वयं बुद्ध क्या कह रहे हैं कि भाई ज्ञान अलग है, वस्तु अलग है ना। जिसको हम जान रहे हैं, जो ग्राह्य वस्तु को यहाँ पर ग्राह्य कहा, ज्ञान को ग्रहण करने वाला कहा। तो हम ज्ञान से ग्रहण किए कि ये पट है, ये घट है, ये सब हमने किससे ग्रहण किया? ज्ञान से ग्रहण किया। तो ज्ञान ग्रहण करने वाला और वो घट पट आदि ग्राह्य वस्तु है। और ये लोग क्या कहते हैं, दोनों चीज एक ही है। तो वही कहते हैं कि फिर तो किसी का अवलंबन की जरूरत ही नहीं रह गई, कि कोई कहते ज्ञान के अवलंबन से हम घटपट को जाने, तो जरूरत ही नहीं रहेगी। जब है दोनों एक ही चीज है तो अवलंबन बना कहाँ से घटा? दूसरा तो
अभाव हो गया। जो कि विज्ञान अद्वैत का वादक है। यदि यह कहो कि एक विज्ञान दूसरे विज्ञान को ग्रहण नहीं करता, तो फिर आप उस द्वितीय विज्ञान को, जो कि अन्य संतान रूप है, सिद्ध करने के लिए क्या हेतु देंगे? कदाचित अनुमान से उसे सिद्ध करेंगे तो घटपट आदि बाह्य पदार्थों की स्थिति भी अवश्य सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि जब साध्य साधन रूप अनुमान मान लिया, तब विज्ञान अद्वैत कहाँ रहा। उसके अभाव में अनुमान के विषय जो बहुत साधन, साध्य और साधन जब अलग अलग चीज है तो अद्वैत वहां कहाँ रहा? अद्वैत मतलब एक पना। मतलब अगर आप किसी को साध्य मान रहे हो, किसी को साधन कहोगे, तो अद्वैत पना नहीं रहा ना। आप जो अद्वैत पना घटा रहे हो कि ग्रहण करने वाला जो वस्तु ग्रहण की जा रही, ग्राह्य ग्रहण एक ही है, साधन साध्य एक ही है। तो अगर आप जब ऐसा मानोगे तो फिर और दोनों चीजें अलग अलग है। तो आप जो अद्वैत पना मान रहे हो वो कहाँ रहा? साधन अलग है, साध्य अलग है। अद्वैत मतलब कि एक एक मानना, दोनों को एक मानना। द्वैत मतलब अलग अलग, अद्वैत मतलब एक। तो बोला फिर तो वो नहीं रहा। जब दोनों चीज अलग अलग है तो आप जो अद्वैत कह रहे हैं वो तो रहा ही नहीं। उसके अभाव में अनुमान के विषयभूत घटपट आदि पदार्थ भी अवश्य मानने पड़ेंगे। यदि यह संसार केवल विज्ञान में ही है, तो फिर समस्त वाक्य और ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि जब बाह्य घटपट आदि पदार्थ ही नहीं है, तो ये वाक्य और ज्ञान सत्य है, तथा ये सत्य असत्य व्यवस्था कैसे हो सकेगी? सत्य सत्य की व्यवस्था नहीं होगी। घट क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि बाह्य में जो घट है, तो घट के आकार की जो कोई वस्तु रहेगी उसी को तो घट कहोगी। घट माने घड़ा। तो घड़ा किसको, कब सुराही को घड़ा थोड़ी कह दोगी। तो बाह्य वस्तु है, उसका ज्ञान है, सत्य और असत्य का ज्ञान है, तभी तो घड़े को घड़ा कहेंगे। हम सुराही को घड़ा थोड़ी कह देंगे। फिर तो सुराही भी घड़ा, लोटा भी घड़ा, घड़ा भी घड़ा, है ना, सब घड़े हो गए। तो फिर असत्य सत्य का व्यवस्था ही खत्म हो गई। चलिए, जब आप साधन आदि का प्रयोग करते हैं, तब साधन से भिन्न साध्य भी मानना पड़ेगा, और वे साध्य घटपट आदि बाह्य पदार्थ को होगा ही होगा। साधन आदि का प्रयोग करते हैं। एक कुम्हार होता है, घड़ा बनाता है। घड़ा बनाने के लिए साधन क्या क्या जुटाता है? डंडा जुटाता है, चाक जुटाता है, मट्टी लाता है, मट्टी को चाक पर रखकर घुमाता है। यानी कुम्हार भी चाहिए, लाठी उसकी वो छड़ी भी चाहिए, चाक भी चाहिए, मट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ये सारे साधन हो गए। तो वो सारे साधन से तैयार क्या हुआ? घड़ा हुआ। तो वो घड़ा उस साधन से बिल्कुल अलग है। न तो वो लाठी है जो घड़ा बन के तैयार हुआ, न तो वो लाठी है, न वो कुम्हार है, न वो चाक है, कुछ भी तो नहीं है ना। मट्टी, क्योंकि जिस चीज से बना तो मट्टी जरूर घट 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 रूप हुई है। तो सारे साधन तो नहीं है उस घट में। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि घट पर इस तरह जब आप साधन आदि का प्रयोग करते, साधन का प्रयोग किया हमने, 4-5 तरह की चीज मिला करके, और हमने क्या साध्य क्या बनाया? घड़ा बनाया। तब साधन से भी साध्य भी मानना पड़ेगा। आप साधन का प्रयोग करके आपने 4-5 चीज जुटा करके आपने घड़ा बनाया, तो घड़ा अलग है, आपको मानना पड़ेगा। उन चीजों से घड़ा अलग है। घड़ा थोड़ी हो गया डंडा, कुम्हार, चाक, ये सब घड़ा थोड़ी हो गया। वह साध्य घटपट आदि बाह्य पदार्थ में होगा। तो वो साध्य कहाँ प्रकट होगा? वह साध्य किसमें? घटपट आदि में तैयार दिखेगा। घटपट का उदाहरण, घटपट ऐसे ये शब्द हैं सारे धर्म में। जितना धर्म उठा के पढ़ो, चारवाक पढ़ो, बौद्ध धर्म पढ़ो, जैन धर्म पढ़ो, तुम्हारा क्या कहते हैं, सांख्य मत पढ़ो, नैयायिक मत पढ़ो, घटपट घटपट नए लेके पढ़ो, प्रमाण लेके पढ़ो। घटपट, ये 2 शब्द हर धर्म में इसी का उदाहरण है, हर चीज में। इस चैतन्य तरह माता जी, विज्ञान, हाँ प्रवचन में चैतन्य माता जी हो ना, हाँ प्रयोग चैतन्य माता जी, वो गट हाँ पट मतलब बैड बहुत यूज करते हैं। वो है घटपट ही सब में बोला जाता है। घटपट के अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इस तरह विज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का भी सद्भाव सिद्ध हो जाता है। तो विज्ञान के अतिरिक्त भी बाह्य पदार्थ है। ऐसा नहीं कि विज्ञान के अलावा बाह्य पदार्थ नहीं है। ये अकेली इसलिए भी थी, आपको ये अभी कैसे देने को
हाँ ये वाला कुछ नहीं होने का, नहीं तो स्वाति जैन नहीं जी म्यूट हो समझ। जाए। इसलिए आपका है विज्ञान अद्वैतवाद केवल बालकों की बोली के समान सुनने में ही मनोहर लगता है। ये अद्वैतवाद बोल के कुछ चीज हो नहीं सकती। हाँ चलिए आगे चलिए। इस प्रकार विज्ञानवाद का खंडन कर स्वयं बुद्ध शून्यवाद का खंडन करने के लिए तत्पर हुए। मैं बोले कि आपके शून्यवाद में भी शून्यत्व का प्रतिपादन करने वाले वचन और उनसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान है या नहीं। इस प्रकार दो विकल्प उत्पन्न और होते हैं। शून्यवाद का तक कुछ भी नहीं है। शून्य शून्य है सब कुछ, गया खत्म मर गया शून्य। तो बोलो वो जो शून्य का कितना सुंदर सेंटेंस आया है कि आप जो शून्य बोल रहे हो तो उस शून्य को बताने वाला कोई है ना। ऐसा थोड़ी कि शून्य अपने आप को स्वयं बता दिया, वो तो नहीं बताया ना कि मैं शून्य हूँ। तो कितना सुंदर दिए हैं आपके शून्यवाद में भी शून्यत्व को प्रतिपादन करने वाले वचन और उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान है कि नहीं है ना। वो वचन भी है, शून्य हम बोल रहे हैं तो वचन भी है और ज्ञान भी भाई शून्य कहते हैं किसको है ना। तो बोले इस तरह से दोनों चीज है कि नहीं, ये बताइए आप शून्यवाद का जो कर रहे हैं। बहुत सुंदर पंक्ति। यदि आप इन विकल्पों के उत्तर में यह कहें कि हाँ, शून्यत्व का प्रतिपादन करने वाले वचन और ज्ञान दोनों ही हैं, तब खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप जीत लिए गए, क्योंकि वाक्य और विज्ञान की तरह आपको सब पदार्थ मानने पड़ेंगे। यदि यह हो गया कहो ना, कि तो हम कहते शून्य शून्य के बाद कुछ नहीं है भाई। अगर आप मानते हो कि नहीं है, शून्य को बताने वाला वचन भी है और ज्ञान भी है, तो आपने तो मान लिया कि शून्य के बाद कोई चीज है। तो इस तरह से आपका भी आप ये हो गए विज्ञान की तरह आपको भी सब पदार्थ मानने पड़ेंगे, आपको सारे पदार्थ मानने ही पड़ेंगे। यदि यह कहो कि हम वाक्य और विज्ञान को नहीं मानते, तो फिर शून्यता की सिद्धि किस प्रकार होगी। भावार्थ, यदि आप शून्यता प्रतिपादक वचन और विज्ञान को स्वीकार करते हैं, तो वचन और विज्ञान के विषयभूत जीव आदि समस्त पदार्थ भी स्वीकृत करने पड़ेंगे। इसलिए अरे जब आप शून्यवाद शून्यता का प्रतिपादक जो वचन है, आपने ऊपर जब वो कह दिए कि नहीं वो तो होगा ही, वचन भी होगा ज्ञान भी होगा, उन्होंने कहा। तो बोले जब उसको आप स्वीकार करते हो तो फिर ये वचन बोलने वाला कोई होगा ना। ऐसे ही थोड़ी निकल के आ जाएगा वचन, अथवा ज्ञान को धारण करने वाला कोई होगा ना। ऐसे हवा में थोड़ी कोई ज्ञान रहता है। तो कहते हैं इस तरह से यदि आप शून्यता प्रतिपादक वचन और विज्ञान को स्वीकार करते हो तो वचन और विज्ञान के विषय भूत जीवादि समस्त पदार्थ को भी स्वीकार करने पड़ेंगे, क्योंकि जीव के द्वारा ही वचन बोले जाते हैं, जीव को ही ज्ञान होता है। तो फिर आपको जीवादि जितने पदार्थ है आपको ये स्वीकार करने पड़ेंगे। चलिए। इसलिए शून्यवाद नष्ट हो जाएगा। और यदि वचन तथा विज्ञान को स्वीकृत नहीं करते हैं, तब शून्यवाद का समर्थन न माना किसके द्वारा करेंगे। ऐसी अवस्था में वचन भी आपका नहीं, यह शून्यवाद का वचन भी प्रतिपादन नहीं और करना विज्ञान भी नहीं, तो शून्य को बताएगा कौन, ये तो बताओ। कौन शून्यवाद का समर्थन करेगा और कौन मनन करेगा इसका। शून्य को शून्य बताने के लिए तो कोई चाहिए ना। कितना सुंदर कहेंगे संबुद्ध मंत्री काट कर रहे हैं। चलिए। ऐसी अवस्था में आपका यह शून्यवाद का प्रतिपादन करना उन्मत्त पुरुष के रोने के समान व्यर्थ है। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि जीव शरीर आदि के से पृथक पदार्थ है तथा दया संयम आदि लक्षण वाला धर्म का अवश्य है। तत्वज्ञ मनुष्य उन्हीं तत्वों को मानते हैं जो सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे आप्तभास पुरुषों द्वारा कहे हुए तत्वों को हे समझे। इस प्रकार स्वयं बुद्ध मंत्री के वचनों से यह संपूर्ण सभा आत्मा के सद्भाव के विषय में संशय रहित हो गई, अर्थात सभी के ने आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार कर लिया और सभा के अधिपति राजा महाबल भी अतिशय प्रसन्न हुए। मैं सभी ने परवादी आत्मा का अस्तित्व, सभी वस्तु से आत्मा एक अलग वस्तु है, आत्मा के पृथक अस्तित्व सबने स्वीकार कर लिया।
चलिए। इसके अनंतर जब सब सभा शांत भाव से चुपचाप बैठ गई, तब समबुद्धि मंत्री दृष्ट श्रुत और अनुभूत पदार्थों से संबंध रखने वाली कथा कहने लगे। हे महाराज, जब सब मैं ये तो अब क्या कर रहे हैं, कैसे पदार्थों के संबंध में बता रहे हैं। दृष्ट माने जो देखा हुआ है, श्रुत माने जो सुना हुआ, अनुभूत माने जो अनुभव किया गया है ना। कुछ पदार्थों को हम अनुभव करते हैं, जैसे कहीं भी हमको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रही है ना, कोई भी बारिश का एक कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत दूर कहीं बारिश हो रही है, लेकिन क्या लगा हमको, ठंडा सा लगा, तो हम क्या कहते हैं, लगता कहीं बारिश हो रही है ना, हवा ठंडी गई, तो ये अनुभूति हुई, है ना। और दृष्ट बारिश तुमको सामने ही दिख रही है, अथवा तुम कमरे में बंद हो, बारिश तो नहीं दिख रही, लेकिन बारिश गिरने के जो शब्द हो रहे हैं सुन रही हो, तो सुनने से कि भाई लगता बारिश हो रही है। तो नहीं कहते कमरे में रात में सोए रहते, तो सोए सोए आवाज आती जोर से, तो बोल देते ना कि लगता बारिश हो रही है बाहर। तो अब वो मंत्री कैसी बात बताने जा रहे हैं, जो देखी हुई है, सुनी हुई है और अनुभव की हुई है, ऐसे पदार्थों को बताने जा रहे हैं। हे महाराज, मैं एक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। कुछ समय पहले आपके वंश में चूड़ामणि के समान एक अरविंद नाम का विद्याधर हुआ था। वह अपने पुण्योदय से अहंकारी शत्रुओं के भुजाओं का गर्व दूर करता हुआ इस उत्कृष्ट अलका नगरी का शासन करता था। दीदी हो गए, जय जिनेन्द्र। परवाह नानी जी बढ़िया। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। वह राजा विद्याधरों के योग अनेक उत्तमोत्तर भोगों का अनुभव करता रहता था। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम हरिचंद्र और दूसरे का नाम कुरुविंद था। उस अरविंद राजा ने बहुत आरंभ को बढ़ाने वाले रौद्रदान के चिंतन से तीव्र दुख देने वाली नरक आयु का बंद कर लिया था। जब उसके मरने के दिन निकट आए, तब उसके दाह ज्वर उत्पन्न हो गया, जिससे दिनों दिन शरीर का अत्यंत दुस्सह संताप बढ़ने लगा। वह राजा न तो लाल कमलों से स्वासित जल के द्वारा, न पंखों की शीतल हवा के द्वारा, न मणियों के हारक के द्वारा और न चंदन के लेप के द्वारा ही सुख शांति को पा सका था। उस समय पुण्य होने की उसकी समस्त विद्याएं उसे छोड़कर चली गई, इसीलिए वह उस गजराज के समान असक्त हो गया था, जिसकी की मद शक्ति सर्वथा क्षीण हो गई हो। जब वह दाह जवर से समस्त शरीर में बेचैनी पैदा करने वाले संताप को नहीं सह सका, तब उसने एक दिन अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मेरे शरीर में संताप बढ़ता ही जाता है। देखो तो लाल कमलों की जो मालाएं संताप दूर करने के लिए शरीर पर रखी गई थी, वे कैसी मुरझा गई है। इसीलिए हे पुत्र, तुम मुझे अपनी विद्या के द्वारा शीघ्र ही उत्तर कुरु देश में भेज दो, और उत्तर कुरु में भी उन वनों में भेजना जो कि सितोदा नदी के तट पर स्थित है तथा अत्यंत शीतल है। कल्प वृक्षों को हिलाने वाली तथा सीता नदी की तरंगों से उठी हुई वहां की शीतल वायु मेरे इस संताप को अवश्य ही शांत कर देगी। पिता के ऐसे वचन सुनकर राजपुत्र हरिचंद्र ने अपनी आकाशगामिनी विद्या भेजी, परंतु राजा अरविंद का पुण्य क्षीण हो चुका था, इसीलिए वह विद्या भी उसका उपकार नहीं कर सकी, अर्थात उसे उत्तर कुरु देश नहीं भेज सकी। जब आकाशगामिनी विद्या भी अपने कार्य से विमुख हो गई, तब निर्णय लिया कि पृथ्वी विमान असाध्य है। इससे वह बहुत उदास हुआ और की कर्तव्य मूड सा हो गया। अनंतर किसी एक दिन 2 छिपकली आपस में लड़ रही थी। लड़ते लड़ते एक की पूंछ टूट गई। पूंछ से निकली हुई खून की कुछ बूंदें राजा अरविंद के शरीर पर आकर पड़ी। उन खून की बूंदों से उसका शरीर ठंडा हो गया। दाह ज्वर की व्यथा शांत हो गई। पाप के उद्देश्य से वह बहुत ही संतुष्ट हुआ और विचारने लगा कि आज मैंने देव योग से बड़ी अच्छी औषधि पा ली है।
उसने कुरुबिंद नाम के दूसरे पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मेरे लिए खून से भरी हुई एक बावड़ी बनवा दो। राजा अरविंद को विभंगावधि ज्ञान था, इसीलिए विचार कर फिर बोला, इसी समीपवर्ती वन में अनेक प्रकार के मृग रहते हैं, उन्हीं से तू अपना काम कर अर्थात मार उनके खून से बावड़ी भर दे। वह कुरुबिंद पाप से डरता रहता था, इसीलिए पिता के ऐसे वचन सुनकर तथा कुछ विचार कर पाप में कार्य करने के लिए समर्थ होता हुआ क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा। तत्पश्चात वन में गया। वहां किन्हीं अवधि ज्ञानी मुनि से जब उसे मालूम हुआ कि हमारे पिता की मृत्यु अत्यंत निकट है तथा उन्होंने नरक आयु का बंद कर लिया है, तब वह उस पाप के कर्म के करने से रुक गया, परंतु पिता के वचन भी उल्लंघन करने योग्य नहीं है। ऐसा मानकर उसने कृत्रिम रुधिर अर्थात लाख के रंग से भरी हुई एक बावड़ी बनवाई। पाप कार्य करने में अतिशय चतुर राजा अरविंद ने जब बावड़ी तैयार होने का समाचार सुना, बहुत ही हर्षित हुआ, जैसे कोई दरिद्र पुरुष पहले कभी प्राप्त नहीं हुए निदान को देखकर हर्षित होता है। जिस प्रकार पापी नारकी जीव बैतरणी नदी को बहुत अच्छा मानता है, उसी प्रकार वह पापी अरविंद राजा भी लाख के लाल रंग से धोखा खाकर अर्थात सचमुच का रुधिर समझकर उस बावड़ी को बहुत अच्छी मान रहा था। जब वह उस बावड़ी के पास लाया गया तो आते ही उसकी बीच में सो गया और इच्छानुसार कीड़ा करने लगा, परंतु कुल्ला करते उसे मालूम हो गया कि यह कृत्रिम रुधिर है। यह जानकर पाप रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान बुद्धि रहित राजा अरविंद मानो नरक की पूर्ण आयु प्राप्त करने की इच्छा से ही रुष्ट होकर पुत्र को मारने के लिए दौड़ा, परंतु बीच में इस तरह गिरा कि अपनी तलवार से उसका हृदय विदीर्ण हो गया तथा मर गया। वह कुंभकर्ण को पाकर पाप के योग से नरक गति को प्राप्त हुआ। हे राजन, यह कथा इस अलका नगरी के लोगों को आज तक याद है। जिस प्रकार दांत टूट जाने से हाथी अपना मुंह नीचा कर लेता है, तो जिस प्रकार फण का मणि उखाड़ लेने से सर्व तेज रहित हो जाता है, तथा सूर्य अस्त हो जाने से जिस प्रकार कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार पिता की मृत्यु से गुरुबिंद ने अपना मुंह नीचा कर लिया। उसका सब तेज जाता रहा तथा सारा शरीर मुरझा गया, शिथिल हो गया। इस प्रकार शोचनीय अवस्था को प्राप्त हुआ था। हे राजन, अब दूसरी कथा सुनिए। समुद्र के समान विस्तीर्ण आप इस वंश में एक दंड नाम का विद्याधर हो गया है। वह बड़ा प्रतापी था, उसने अपने समस्त शत्रुओं को दंडित किया था। जिस प्रकार समुद्र से मणि उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस दंड विद्याधर से एक भी मणिमाली नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब राजा ने दंड ने उसे विराज पद पर नियुक्त कर दिया और आप इच्छानुसार भोग भोगने लगा। वह विषयों में इतना अधिक उत्सुक हो रहा था कि चिरकाल तक भोगों को भोग पर भी तृप्त नहीं होता था, बल्कि स्त्री वस्त्र तथा आभूषण आदि में पहले की अपेक्षा अधिक आसक्त होता जाता था। अत्यंत विषयासक्ति के कारण मायाचारी चेष्टाओं को करने वाले उस आत्मदानी राजा ने तीव्र संक्लेश भाव से तिरंच आयु का बंद किया। चूंकि मरते समय उसका आत्मदान नाम का कुदान पूर्णता को प्राप्त हो रहा था, इसीलिए कुमरण से मरकर वह मोह के उदय से अपने भंडार में बड़ा भारी अजगर हुआ। उसे जाति स्मरण हो गया था, इसीलिए वह भंडारी की तरह भंडार में केवल अपने पुत्र को ही प्रवेश करने देता था, अन्य कोई को नहीं। एक दिन अतिशय बुद्धिमान राजा मणिमाली किन्हीं अवधि ज्ञानी मुनिराज से पिता के अजगर होने आदि का समस्त वृत्तांत मालूम कर पितृभक्ति से उनका मुंह दूर करने के लिए भंडार में गया। वो धीरे से अजगर के आगे खड़ा होकर स्नेहयुक्त वचन कहने लगा, हे पिता, तुमने धन रिद्धि आदि में अत्यंत ममत्व और
विषयों में अत्यंत आसक्ति की थी। इसी दोष से तुम इस समय कुयोनि में सर्पपर्याय में आ गए हो। ये विषय रूपी आमिष अत्यंत कटुक है, दुर्जर है और कृपांक पिस्पल के समान है, इसीलिए धिक्कारने के ये योग्य है। आमिष माने क्या होता है? आमिष, आमिष अत्यंत कटुक है। ठीक है। आमिष, ये विषय रूपी आमिष अत्यंत कटुक जहर को है। कहते हैं, आमिष हाँ? जहर को कहते हैं, जहर को। इसीलिए धिक्कार के योग्य है। हे पिताजी, कि विषय रूपी आमिष को अब भी छोड़ दो। ये तात जिस प्रकार रथ का पहिया निरंतर संसार परिभ्रमण करता रहता है, चलता रहता है, उसी प्रकार ये विषय भी निरंतर संसार परिभ्रमण करता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, अथवा संसार चतुर्गति रूप संसार का बंद करता रहता है। यद्यपि यह कंठस्थ प्राणों के समान कठिनाई से जो छोड़े जाते हैं, परंतु त्याज्य अवश्य है। ये विषय शिकारी के गाने के समान कठिनाई से जो है, जो पहले मनुष्य रूपी हरिणों को ठगने के लिए विश्वास दिलाते हैं और बाद में भयंकर प्राणों का हरण किया करते हैं। जिस प्रकार तांबुल, चूना, खेर और सुपारी का संयोग पाकर राग लालिमा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये विषय भी स्त्री पुत्रादि का संयोग पाकर राग स्नेह को बढ़ाते हैं और बढ़ते हुए अंधकार के समान समीचीन मार्ग को रोक देते हैं। जिस प्रकार जैन मतांतरों का खंडन कर देता है, उसी प्रकार ये विषय भी पिता, गुरु आदि के हितोपदेश रूपी मतों का खंडन कर देते हैं। ये बिजली की चमक के समान चंचल है और इंद्रधनुष के समान विचित्र है। अधिक कहने से क्या लाभ? देखो, विषयों से उत्पन्न हुआ यह विषय सुख इस जीव को संसार रूपी अट्टी में घुमाता है। जो इस विषय रस की आसक्ति से विमुख हो रहकर अपने आत्मा को अपने आप में स्थिर रखते हैं, ऐसे मुनियों के समूह को नमस्कार हो। इस प्रकार राजा मणिमाली ने विषयों की निंदा की। तदनंतर अपने पुत्र के धर्म वाक्य रूपी सूर्य के द्वारा उस अजगर का संपूर्ण मोह रूपी गाढ़ अंधकार नष्ट हो गया। उस अजगर को अपने पिछले जीवन भर भारी पश्चात हुआ पर और उसने कर धर्म रूपी औषधि ग्रहण कर महाविष के समान भयंकर विषयासक्ति छोड़ दी। उसने संसार से भयभीत होकर आहार पानी छोड़ दिया, शरीर से भी ममत त्याग दिया और उसके प्रभाव से वह आयु के अंत में शरीर त्याग कर बड़ी रिद्धि का धारक देव हुआ। उस देव ने अवधि ज्ञान के द्वारा अपने पूर्व जान मणिमाली के पास जाकर उसका सत्कार किया तथा उसे प्रकाशमान मणियों से शोभायमान एक मणियों का हार दिया। रत्नों की किरणों से शोभायमान तथा लक्ष्मी के हास के समान निर्मल हार आज भी आपके कंठ में दिखाई दे रहा है। हे राजन, इसके सिवाय एक और भी वृतांत है, मैं जो कहता हूँ उस वृतांत के देखने वाले कितने ही विद्याधर आज भी विद्यमान है। सतबल नाम के आपके दादा हो गए हैं, जो अपने मनोहर गुणों के द्वारा प्रजा को हमेशा सुयोग राजा से युक्त करते हैं। और भाग्यशाली सतबल ने चिरकाल तक राज्य भोग कर आपके पिता के लिए भार्य का राज सौंप दिया था और स्वयं भोगों से निष्प्रह हो गए थे। उन्होंने सम्यक दर्शन से पवित्र होकर श्रावक के व्रत ग्रहण किए थे और विशुद्ध परिणामों से देवायु का बंद किया था। उनने उपवास, अमोद्रेय आदि सत्प्रवृत्ति को धारण कर आयु के अंत में यथा योग रीति से समाधि मरण पूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे महेंद्र स्वर्ग में बड़ी हो गया आपका नानी जी, आपका हो गया। ठीक है, जय जय। सरिता जी पांड्या जी पढ़ेंगे, मंजू सर आगे का उनका हाथ नहीं लगेगा। कौन सा पेज चल रहा है, कौन सा नंबर चल रहा है? 106 में 141वां पढ़ेंगे अब। 141 तो शायद इन्होंने पढ़ लिया।
हाँ 140 पढ़ लिया, 141 आप पढ़ी। हाँ, 2 करती हूँ ललिता जी। सबको जय जिनेन्द्र। उन्होंने उपवास, अमोदर्य आदि सत प्रवृत्ति को धारण कर आयु के अंत में यथा योग्य रीति से समाधि मरण पूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे महेंद्र स्वर्ग में बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक श्रेष्ठ देव हुए। वहां वे अणिमा, महिमा आदि गुणों से सहित थे तथा 7 सागर प्रमाण उनकी स्थिति थी। किसी एक दिन आप सुमेरु पर्वत के नंदनवन में क्रीड़ा करने के लिए मेरे साथ गए थे। वहीं पर वह देव भी आया था। आपको देखकर बड़े स्नेह के साथ उसने उपदेश दिया था कि हे कुमार, यह जैन धर्म ही उत्तम धर्म है। यही स्वर्ग आदि अभ्युदयों की प्राप्ति का साधन है। इसे तुम कभी नहीं भूलना। यह कथा कहकर स्वयं बुद्ध कहने लगा कि हे राजन, आपके पिता के दादा का नाम सहस्त्रबल था। अनेक विद्याधर राजा उन्हें नमस्कार करते थे और अपने मस्तक पर उनकी आज्ञा धारण करते थे। उन्होंने भी अपने पुत्र शतबल महाराज को राज्य देकर मोक्ष प्राप्त करने वाली उत्कृष्ट जिन दीक्षा ग्रहण की थी, वे तप रूपी किरणों के द्वारा समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करते और मिथ्यात्व रूपी अंधकार की घटा को विघटित करते हुए सूर्य के समान विहार करते रहे। फिर क्रम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य, देव और धर्मेंद्रों के द्वारा पूजित हो अनंत, अपार और नित्य मोक्ष पद को प्राप्त हुए। हे आयुष्मान, इसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने वाले आपके पिता भी आपके लिए राज्यभार सौंपकर वैराग्य भाव से उत्कृष्ट जिन दीक्षा को प्राप्त हुए हैं और पुत्र, पौत्र तथा अनेक विद्याधर राजाओं के साथ तपस्या करते हुए मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। हे राजन, मैंने धर्म और अधर्म के फल का दृष्टांत देने के लिए ही आपके वंश में उत्पन्न हुए उन विद्याधर राजाओं का वर्णन किया है, जिनके की कथा रूपी दुंदुभी अत्यंत प्रसिद्ध है। आप ऊपर कहे हुए चारों दृष्टांतों को चारों ध्यानों का फल समझिए, क्योंकि राजा अरविंद रौद्र ध्यान के कारण नरक गया। दंड नामक राजा आर्त ध्यान से भंडार में अजगर हुआ। राजा शतबल धर्म ध्यान के प्रताप से देव हुआ। शतबल धर्म ध्यान के प्रताप से देव हुआ और राजा सहस्त्रबल ने शुक्ल ध्यान के महात्म्य से मोक्ष प्राप्त किया। इन चारों ध्यानों में से पहले 2 आर्द्र और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है, जो कुगति के कारण है, और आगे के 2 धर्म तथा शुक्ल ध्यान शुद्ध है, वे स्वर्ग और मोक्ष के कारण हैं। इसलिए हे बुद्धिमान महाराज, धर्म सेवन करने वाले पुरुषों को न तो स्वर्गादिक के भोग दुर्लभ है और न मोक्ष ही। यह बात आप प्रत्यक्ष प्रमाण तथा सर्वज्ञ वीतराग के उपदेश से निश्चित कर सकते हैं। हे राजन, यदि आप निर्दोष फल चाहते हैं तो आपको भी जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए प्रसिद्ध महिमा से युक्त इस जैन धर्म की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार स्वयं बुद्ध मंत्री के कहे हुए उदार और गंभीर वचन सुनकर वह संपूर्ण सभा बड़ी प्रसन्न हुई तथा परम आस्तिक के भावों को प्राप्त हुई। स्वयं बुद्ध के वचनों से समस्त
सभासदों को यह विश्वास हो गया कि यह जिनेन्द्र प्रणीत धर्म ही वास्तविक तत्व है, अन्य मतांतर नहीं। तत्पश्चात समस्त सभासद उसकी इस प्रकार स्तुति करने लगे कि यह स्वयं बुद्ध सम्यक दृष्टि है, व्रती है, गुण और शील से सुशोभित है, मन वचन काय का सरल है, गुरु भक्त है, शास्त्रों के वेता है, अतिशय बुद्धिमान है, उत्कृष्ट श्रावकों के योग्य, वेता उत्तम माने क्या गुणों होता से है? वेता प्रशंसनीय है और महात्मा है। शास्त्रों का वेता, शास्त्रों का वेता है। ज्ञाता वेता मतलब ज्ञाता ज्ञाता शास्त्रों का वेता है। वेता माने जानकार होगा। 158 वाला है। गुणशील से सुशोभित आवाज नहीं आ है, रही क्या मेरी? मन वचन काय का सरल है, हाँ, गुरु भक्त है, शास्त्रों का वेता है। वेता वेता मतलब जानने वाला है। जानना, आवाज नहीं आ हाँ, रही? जानकार होगा। वेता मतलब जानने वाला है। ठीक। अतिशय महात्मा है। विद्याधरों के अधिपति महाराज महाबल ने भी महाबुद्धिमान स्वयं बुद्ध की प्रशंसा कर उसके कहे हुए वचनों को स्वीकार किया तथा प्रसन्न होकर उसका अतिशय सत्कार किया। इसके बाद किसी एक दिन स्वयं बुद्ध मंत्री अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान जिन प्रतिमाओं की भक्ति पूर्वक वंदना करने की इच्छा से मेरु पर्वत पर गया। वह पर्वत जिनेन्द्र भगवान के समोसरण के समान शोभायमान हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार समोसरण अशोक, सप्तच्छद, आम्र और चंपक 4 वनों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी 4 भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुक वनों से सुशोभित है। वह अनादि निधन है तथा प्रमाण से 1,00,000 योजन सहित है। इसके श्रुत स्कंद के समान है, क्योंकि आर्यवृष्टि से श्रुत स्कंद भी अनादि निधन है और प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से सहित है। अथवा यह पर्वत किसी उत्तम महाराज के समान है, क्योंकि जिस प्रकार महाराज अनेक महीभ्रतों राजाओं का अधीश होता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक महीभ्रतों पर्वतों का अधीश है। महाराज जिस प्रकार सुव्रत, सदाचारी और सदा स्थित समीचीन सभा से युक्त होता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी सुव्रत, गोलाकार और सदा विद्यमान रहता है। तथा महाराज जिस प्रकार प्रवर्ध कटक बड़ी सेना का नायक होता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रवर्ध कटक ऊंचे शिखर वाला है। अथवा यह पर्वत आदि पुरुष श्री वृषभ देव के समान जान पड़ता है, क्योंकि भगवान वृषभ देव जिस प्रकार सर्वलोकोत्तर है, लोक में सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वह पर्वत भी सर्वलोकोत्तर है। सब देशों से उत्तर दिशा में विद्यमान है। भगवान जिस प्रकार सब भूभ्रतों में, सब राजाओं में ज्येष्ठ थे, उसी प्रकार वह पर्वत भी सब भूभ्रतों पर्वतों में ज्येष्ठ उत्कृष्ट है। भगवान जिस प्रकार महान थे, उसी प्रकार वह पर्वत भी महान है।
और भगवान जिस प्रकार स्वर्ण वर्ण के थे उसी प्रकार वह पर्वत भी स्वर्ण वर्ण का है, अथवा वह मेरु पर्वत इंद्र के समान सुशोभित है, क्योंकि इंद्र जिस प्रकार वज्रमयी शस्त्र से सहित होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी वज्र हीरों से सहित होता है। इंद्र जिस प्रकार संश्रय अप्सराओं का आश्रय होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अप्सर संशय जल से भरे हुए तालाबों का आधार है। और इंद्र का शरीर जैसे चारों ओर फैलती हुई ज्योति तेज से सुशोभित होता है उसी प्रकार उस पर्वत का शरीर भी चारों ओर से फैले हुए ज्योतिषी देवों से सुशोभित है। सौधर्म स्वर्ग का इंद्रक विमान इस पर्वत की चूलिका के अत्यंत निकट है। बाल मात्र म्यूट हो जाइए। तुम 50 बार सर्विसिंग करा लो, के जैन से कौन है? म्यूट हो जाइए के जैन से। एक तो सही करा लो, जब बात है इमरजेंसी में चलाते रहे जिंदगी चला। हाँ वो टाइट बाल मात्र के अंतर से विद्यमान है, इसलिए ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्ग लोक को धारण करने के लिए एक ऊंचा खंभा ही खड़ा हो। वह पर्वत अपनी कटनियों से जिन वन पंक्तियों को धारण किए हुए है वे हमेशा फूलों से उज्जवल रहती हैं तथा ऐसी मालूम होती हैं मानो कल्प वृक्षों के साथ स्पर्धा करके ही सब ऋतुओं के फल फूल दे रही हूँ। वह पर्वत स्वर्णमय है, ऊंचा है और अनेक रत्नों की कांति से सहित है, इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो जिनेंद्र देव के अभिषेक के लिए देवों के द्वारा बनाया हुआ स्वर्णमय ऊंचा और रत्न खचित सिंहासन ही है। उस पर्वत पर श्री जिनेंद्र देव का अभिषेक होता है तथा अनेक चैतालय विद्यमान है, मानो इन्हीं दो कारणों से उत्पन्न हुए पुण्य के कारण वह बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग को प्राप्त हुआ है, अर्थात स्वर्ग तक ऊंचा चला गया है, अथवा वह पर्वत लवण समुद्र के नीले जल रूपी सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए जम्बू दीप रूपी महाराज के अच्छी तरह लगाए गए मुकुट के समान मालूम होता है, अथवा यह जगत एक सरोवर के समान है, क्योंकि यह सरोवर की भांति ही कुलाचल रूपी बड़ी ऊंची लहरों से शोभायमान है। संगीत के लिए बजते हुए बाजों के शब्द रूपी पक्षियों के शब्दों से सुशोभित है। गंगा सिंधु आदि महानदियों के जल रूपी मृणाल से विभूषित है। नंदनादि महावन रूपी कमल पत्रों से आच्छत्र है। सुर और असुरों के सभा भवन रूपी कमलों से शोभित है तथा सुख रूप मकरंद के प्रेमी जीव रूपी ब्रह्मावली को धारण किए हुए हैं। ऐसे इस जगत रूपी सरोवर के बीच में वह पीत वर्ण का सुवर्ण में मेरु पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो प्रलय काल के पवन से उड़ा हुआ तथा एक जगह इकट्ठा हुआ कमलों की केसर का समूह हो। वास्तव में वह पर्वत पर्वतों का राजा है, क्योंकि राजा जिस प्रकार रत्न जड़ित कणों से युक्त होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी रत्न जड़ित कटकों
शिखरों से युक्त है। और राजा जिस प्रकार मुकुट से शोभायमान होता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी चूलिका रूपी दीप्यमान मुकुट से शोभायमान है। इस प्रकार वर्णन युक्त तथा जिन मंदिरों से शोभायमान वह मेरु पर्वत स्वयं बुद्ध मंत्री ने देखा। अद्भुत शोभा युक्त उस मेरु पर्वत को देखता हुआ वह मंत्री अत्यंत आनंद को प्राप्त हुआ और बड़े आश्चर्य से उसके समीपवर्ती प्रदेशों का नीचे लिखे अनुसार निरूपण करने लगा। इस गिरिराज ने अपने शिखरों के अग्रभाग से समस्त आकाश रूपी आंगन को घेर लिया है, जिससे ऐसा शोभायमान होता है मानो लोक नाड़ी की लंबाई ही नाप रहा हो। मनोहर तथा घनी छाया वाले वृक्षों से शोभायमान इस पर्वत के शिखरों पर वे देव लोग अपनी अपनी देवियों के साथ सदा निवास करते हैं। इस पर्वत के प्रत्यंत पर्वत समीप वर्ती छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां यहाँ से लेकर निषद और नील पर्वत तक चले गए हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि बड़ों की चरण सेवा करने वाला कौन पुरुष बड़प्पन को प्राप्त नहीं होता। इसके चरणों प्रत्यंत पर्वतों के आश्रित रहने वाले ये गजदंत पर्वत ऐसे जान पड़ते हैं मानो निषद और नील पर्वत ने भक्ति पूर्वक सेवा के लिए अपने हाथ ही फैलाए हों। ये सीता सितोदा नाम की महानदियों मानो भय से ही इसके पास नहीं आकर 2 कोस की दूरी से समुद्र की ओर जा रही हैं। इस पर्वत के चारों ओर यह भद्रसाल वन है, जो अपनी शोभा से देवकुरु तथा उत्तर कुरु शोभा को तिरस्कृत कर रहा है और अपने वृक्षों के द्वारा इस पर्वत संबंधी चारों ओर के भूमि भाग को सदा अलंकृत करता रहता है। इधर नंदन वन, इधर सोमनस वन और इधर पांडुक वन शोभायमान है। ये तीनों ही वन सदा फूले हुए वृक्षों से अत्यंत मनोहर हैं। इधर ये अर्धचंद्राकार देवकुरु तथा उत्तर कुरु शोभायमान हो रहे हैं। इधर शोभायमान जम्बू वृक्ष है और इधर यह शालमली वृक्ष है। इस पर्वत के चारों वनों में ये जिनेंद्र देव के चैताले शोभायमान हैं, जो कि रत्नों की कांति से भासमान अपने शिखरों के द्वारा आकाश रूपी आंगन को प्रकाशित कर रहे हैं। यह पर्वत सदा पुण्य जनों यक्षों से व्याप्त रहता है। अनेक बाग बगीचे तथा जिनालयों से सहित है तथा इसके समीप ही अनेक नदियां और विधेय क्षेत्र विद्यमान हैं। इसलिए यह किसी नगर के समान मालूम हो रहा है, क्योंकि नगर भी सदा पुण्य जनों धर्मात्मा लोगों से व्याप्त रहता है। बाग बगीचे और जिन मंदिरों से सहित होता है तथा उसके समीप अनेक नदियां और खेत विद्यमान रहते हैं। अथवा यह पर्वत संसारी जीव रूपी भ्रमरों से सहित तथा भरतादि क्षेत्र रूपी पत्रों से शोभायमान इस जम्बूद्वीप रूपी कमल की कर्णिका के समान भाषित होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट महिमा से युक्त यह सुमेरु पर्वत जान पड़ता है कि आज भी तीनों लोकों की लंबाई का उल्लंघन कर रहा है। इस तरह दूर से ही वर्णन करता हुआ स्वयं बुद्ध मंत्री उस मेरु पर्वत पर ऐसा जा पहुंचा मानो जिन मंदिरों ने अपने ध्वजारूपी हाथों से उसे आदर सहित बुलाया ही हो। वहां अनादि निधन हमेशा प्रकाशित रहने वाले और देवों से पूजित
अकृत्रिम चैतालयों को पाकर वह स्वयं बुद्ध मंत्री परम आनंद को प्राप्त हुआ। उसने पहले हो गया हो गया पहले आपका प्रदक्षिणा दी। हो गया। ललिता जी हो गया आपका। जय जिनेन्द्र। टाइम भी हो गया। दीदी दीदी कल एग्जाम का बोलेंगे क्या? निर्मो का और उसका बहुत बढ़िया वर्णन है। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा वर्णन था। कल एग्जाम का बोलेंगे क्या? हाँ, वो 125 तक का लिखे ना, अलग से होगा। नहीं 145 तक का बोले। हो गया 145 तो पढ़ लिए ना आपने। 145 से हमको 125 याद है। हाँ, बोल देंगे, करेंगे तो कर देंगे। हाँ 3 बार डिवाइड किया है ना, पंचम वर्ग तो 3 बार किया है ना। इसका तो 3 बार होगी ना। हाँ इसका हाँ 3 बार होगा। तब हाँ, हाँ। 145 थोड़ी है, 145 थोड़ी है, पूरे 200 सुमेरु लगा पर्वत तो का है ही है। 145 है, 145 लिखा उन्होंने। तो 290 तो है ये पूरा सारा। हाँ तो आगे भाई 145 से 190 तक है, फिर 190 से वहां तक है 290। 145 से 190 तक ही है, थोड़ा सा आगे है तो 2-4 पढ़ लेते। नहीं 290 तक है अभी। नहीं, दूसरी एग्जाम 145 से 190 है। हाँ 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 190 है। 3 बार होगा 5 पेपर का एग्जाम। एक बार हो गया है क्या? नहीं, कहाँ अभी हुआ? कहाँ अभी चौथे पर्व की तो एग्जाम दी है। अभी नहीं हुआ रोज, अभी नहीं हुआ है। अब 5वां अब चालू होगा कल से। हाँ, लिख देंगे उनको, लेंगे तो लेंगे, नहीं अपना कल जैसे हाँ, वाचना उनको हो जैसे टाइम होगा ना वैसे ले लेंगे। उन्होंने 145 से 190 तक का भी, हमारी इसलिए कि स्तुति पूरा करो, सुमेरु भगवान की पर्वत का आवाज आ गया ना उसके अंदर, तो एक भाग अलग कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा नॉलेज होगा आप लोग को। बेटा थोड़ा थोड़ा सा का पेपर बनाए, तो इनमें थोड़े थोड़े का पेपर बनाए, उनकी हाँ, मेहनत सोचिए कितनी कितनी सच्ची लगी बात है। होगी। हाँ, कितनी मेहनत लगी होगी सोचिए। चलिए, खूब मीठी मीठी जिनवानी कानों में पड़नी चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो हरिवंश पुराण में भी समरी कराते हैं, यहाँ भी कराते हैं, बराबर कर रहे हैं। उनको याद हो गया होगा सर वो सब चीज। मेरे को फायदा बहुत हो जाता है ना। तेरी वाणी भलो। करिए जिनवानी स्तुति। निकल गई क्या सर मिला? नहीं निकली आवाज नहीं नहीं आ रही। निकाले। कोई कर रहे हैं क्या और कोई? तुम करो ना प्यारी सी। अच्छा निकालती हूँ, आज गला में दर्द था तो मैंने निकाली नहीं। 1 मिनट निकाल दे निकाल दे। हमारी वाचना के अंदर जैसे भाई साहब का कोई प्रश्न आया, मैं वो उत्तर लिख रही थी हाँ बीच में। कोई संस्कृत का था मेरे, तो उसका अर्थ बताना था तो वो लिख रही थी मैं। क्योंकि सामने अगर वो क्लास ले रहे होंगे तो उनको तो अभी तुरंत चाहिए ना। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहे हैं बिना ज्ञान बिना है मैया, बहुत दिनों से भटक रहे हैं
ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान कर दो, तू ही सच्ची मैया। जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो, गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर हम होवे कर्म की पैया। जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी गे मैया। जन्म दुख मेट दो, पेट हमारा जन्म मरण दुख, इतनी विनती मैया। पेट हमारा जन्म मरण दुख, इतनी विनती मैया। तुमको शीस त्रिलोकी नमावे, तू है सच्ची मैया। जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जय मैया। जन्म दुख मेट दो, वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता, शाद द्वाद के द्वारा। जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया। जन्म दुख या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए वो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का गंध। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार, हम सब मिलकर ही पढ़े महामंत्र नवकार। नौवा नमोकार मंत्र। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी मैया कह रही है, तुम स्थानों को पढ़ो मेरी बिटिया, तब ज्ञान होगा। वही अभी पूरा नहीं आ रहा है माता दीदी, एकदम ही याद ध्यान ही नहीं आ रहा है। कितना कर रहे कोशिश तो भी सबसे बड़ी चीज तो वही है, गुणस्थानों को पढ़ना ही समझ सबसे बड़ी चीज है। मैया कह रही खाली पढ़ने से गाना गाने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। याद नहीं हो रहा है दीदी, क्या करूं। एक बार गुणस्थान आप समझाइए, थोड़ा अच्छा से गुणस्थान की क्लास करवाइए आप। कर्म कांड जी में दीदी ने कराया था ना। कर्म कांड जी बहुत हाई लेवल का गुणस्थान आ जाते हैं उसमें, हम लोग को सिंपल तरीके से गुणस्थान पहले समझने देंगे ना।